मालिक तेरी भी क्या शान है। अरे किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना गरीब निर्धन लाचार कर देता है कि एक एक पाने के लिए मर जाता है। हे मालिक, हमने जिंदगी में आपसे कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया और ना कोई ख्वाहिश रखा, लेकिन आज विनती है, इल्तिजा है, अर्जू है कि जिसे भी बहन बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर अपने आप को शर्मिंदगी न महसूस हो। चल रहा हूं, कचहरी जाएंगे और वहां से आने के बाद हम भोलू के घर जरूर जाएंगे। ये मकबूलियत का वक्त है और उसी वक्त सरकार की आमद हुई। मोहम्मद से पहले था आलम निराला, लगाया था शैतान जुल्मत का ताला, कहीं पे गुलिस्तान, कहीं तीर भाला, तू समझे का दिल था शहर का उजाला। सल्लल्लाहु
यार कहाँ है? लाश में बोलेगा। जमींदार साहब, ये रही आपकी कबूतरी, बहुत फड़फड़ा रही थी। अब आप इसके पंख को काट दीजिए। ऐसा ही होगा। जबर इसको पकड़ के ले आया, बहुत बड़ा मेरा काम तुमने किया। इसके बदले में मैं क्या इनाम दे सकते हैं तुझे? अरे जमींदार साहब, बड़ा काम क्या, ये तो मेरा पेशा है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अगर आज आप मेरे ऊपर रिवाज खुश हैं तो काफी दिनों से जेब भी खाली चल रहा है। अगर 50,000 रुपए दे देते तो काम हो जाता। अरे 50 से क्या बात करता है जबर, हम तुझे 60 दे सकते हैं। 60 ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ से जाओ, मैं अपना काम हासिल करूंगा, उसके बाद मैं तुझे 60,000 रुपया दूंगा। ओके जमींदार साहब, ठीक है, मैं चलता हूँ। जाओ। हाय हाय मेरी जाने, परेशान हो गया तेरे लिए। सिर्फ अगर आज ही नहीं हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। जब से मैंने तुझे देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है, और अपने दिल की ख्वाहिश आज मैं तुझसे पूरी करूंगा। कमीने जमींदार, तुझको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बेटी समान हूँ, तो मेरे ऊपर ऐसा कर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर छोड़ने कोई जरूरत नहीं है जाने मन। और तुम्हारा गुस्सा ये है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, नहीं मैं कितना बदतमीज हूँ, मैं कितना बदतमीज हूँ, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तेरी बात कहीं नहीं सुनूंगी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूँ। तेरी इज्जत से खेलूंगा और देखता हूँ बचाने वाला तुझे। भैया तुमको है
ऐसे करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो भैया? मेरी उम्र की लड़की है, मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी तो जवान हूँ। बता, अगर मेरे साथ वो ऐसा कर आपको कैसा लगेगा भैया? तुझे यहाँ आने की जरूरत क्या थी? किसी की हिम्मत नहीं है जो कि हमारे कमरे में आए, और तो बेहिचक मेरे कमरे में आई तो क्यों आई? मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई। क्यों देखिए, ढूंढ रही है? क्यों? आपको बाहर कोई बुला रहा है, इसीलिए मैं ढूंढते आई थी। और यहाँ पर आके क्या देख रही हूँ? आप क्या कर रहे हो ये सब? बाहर कोई बुला रहा है? भैया ठीक है, जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन आया है। जाइए। बहन, अरे ओ बहन, इधर आओ ना, मेरे पास आओ। रो मत बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। कहो कैसे आई बहन इस दौर, कहो कैसे आई बहन इस दौर, राजा दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी, साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं कुछ कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, कीजिए राज दिल। अरे बहन, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ कैसे आ गई बहन? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, क्या कर रही हो? हाँ बहन बोलो। मेरा नाम आशा है और मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, लेकिन बहन, मैं तुमसे अपनी गम भरी कहानी कैसे बताऊं? देखो बहन, अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी? बोलो ना, क्या बात है? अगर जानना ही चाहती हो हाँ तो सुनो बहन। बोलो।
आपके भैया से मेरी माँ ने कुछ कर्ज लाई थी। अच्छा, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, लेकिन मेरे पिताजी का इलाज नहीं हो पाया और मेरे पिताजी खत्म हो गए। बड़ी दुख की बात है। और इन्हीं के अफसोस में माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब काफी दिन बीत गया तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी आए कर्ज वसूली करने के लिए, लेकिन मेरे भैया ने कहा जमींदार मैं आपका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन आपके भैया ने नहीं माने और जबर सिंह से कहकर मुझको अपनी हवेली उठाना है। देखो आशा बहन, आज ये बहुत दुख की बात है। मेरे भैया इतना नीच हरकत कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था। अगर मैं आई नहीं होती कमरे में तो आज मालूम भी नहीं होता। लेकिन देखो आशा बहन, तुम ठीक कह रही हो बहन, तुम तो मेरी बहन नहीं, मेरे लिए देवी बनकर आ गई। अगर तुम ना आई होती तो मैं इस जमाने में अपनी शक्ल न दिखा पाती। देखो आशा, मेरे पास भी कोई बहन नहीं है, तुम आज से मेरी बहन हो। चलो मेरे साथ मेरे हवेली में रहना और किसी बात का गम मत करना। जब तक ये बंदना जिंदा रहेगी तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर पाएगा। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, चलो मेरे साथ हवेली में।